मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए इसे अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। प्रिय, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो एवं मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल महादेव की आवाज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। इस संदेश को ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना मेरे प्रिय, इसे बीच में मत छोड़ना। यदि तुम इसे बीच में छोड़ते हो तो मेरे आज के महत्वपूर्ण संदेश से वंचित रह पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। इसका कारण तो तुम्हें भली भांति पता ही है प्रिय। तुम्हारे हर चीज़ पर उसने नज़र रखना शुरू कर दिया है। पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझा गया है यह नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साध ली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है, इसे जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस समय अपने प्रेमी के लिए रहस्यमय हो गए हो और वह तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। वह जानना चाहता है कि तुम क्या सोचते हो, उसको लेकर तुमने क्या निर्णय ले लिया है। तुम उसे अपने जीवन में वापस पाना भी चाहते हो या नहीं चाहते हो। तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे हैं। वह तुम तक पहुंचना चाहता है, लेकिन तुम तक पहुंचने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। इसका कारण तो तुम्हें भली भांति पता ही है प्रिय। तुम्हारे हर चीज़ पर उसने नज़र रखना शुरू कर दिया है। पहले तो उससे अपने मन की सारी बातें कहते थे, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसकी हरकतों ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें समझा गया है यह नहीं सुधरने वाला। इसीलिए तुमने चुप्पी साध ली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उसे परेशान कर रही है। वह सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया है। इससे पहले तो यह बहुत बुलारा था, हर चीज़ें अपने बारे में बताता था, चाहे वह छोटी चीज़ हो या बड़ी, लेकिन आज इस तरह से क्यों चुप है? तुम्हारी चुप्पी उससे सहन नहीं हो रही है, उसे तना दे रही है। अब जब तुम उसके आसपास नहीं हो तो उसे एहसास हो रहा है कि तुम उसके लिए क्या थे। तुमने उसकी नींदें उड़ा दी हैं, सुकून चुरा लिया है। तुम्हारी शांति ने उसके मन में अशांति फैला दी है। तुम्हारा अब बदल जाना ही उसके लिए सबक हो गया है। तुम दोनों का रिश्ता इतना पवित्र और निर्मल था कि वह इस रिश्ते के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहा है। वह खुद को इससे एवं तुम्हारे बारे में सोचने से रोक भी नहीं पा रहा है। तुमने जिस तरह उसे प्रेम, मान, सम्मान दिया है, उससे प्रेम भरा व्यवहार किया है, जिस कारण उसे तुमसे फिर से प्यार हो रहा है। तुम्हारे अंदर की विशेषताएं उसे तुम्हारी ओर खींच रही हैं। उसे अब मैं महसूस हो रहा है कि जिस ईमानदारी से तुमने इस रिश्ते को निभाया है, उस तरह से वह कभी नहीं निभा पाया। या जितने लोग उसके जीवन में आए, अब तक उन्होंने भी उसे वैसे कभी प्रेम, मान, सम्मान नहीं दिया जैसे तुमने दिया। तुम जितना नाजावर थे, उस पर और कोई ना हो पाया। लोगों ने उसे पहली प्राथमिकता कभी नहीं दी। लोग अपना कार्य करके निकल जाते थे, अपने से प्रेम करते थे, लेकिन तुम अपने कार्यों को ठोकर मारकर उप्रेम देते थे, उसे समय देते थे, और यही कारण है आज उसने तुम्हें ठोकर मार दी। यही कारण है कि उसने तुम्हारा कभी सम्मान नहीं किया, क्योंकि तुम खुद से अधिक उसके विषय में सोचते थे, और जो खुद से अधिक किसी और के विषय में सोचता है, उसे एक दिन ठोकर अवश्य लगती है। और जब ठोकर लगती है तो उसे समझ आता है कि कौन अपना था, कौन पराया था। वह जितना ही अधिक सोच रहा है, उतना ही अधिक चीज़ों को समझ रहा है। इसीलिए वह भीत से रो रहा है। तुम्हें भले ऐसा लग रहा हो कि वह बाहर से पत्थर दिल है, किंतु उसका दिल आज भी रोता है बच्चे। आज इस पत्थर दिल से भी आंसू निकल रहे हैं। उसके रोने का कारण यही है कि जो उसने अतीत में गलतियां की हैं, उसको वह उस समय सुधार नहीं पाया, या यूं कहूँ सुधारना नहीं चाहता था जब उसे मौका मिला था। और आज जब सब कुछ सुधारना चाहता है तो मौका गंवा चुका है। सब कुछ उसने अपने हाथों से ही खराब कर लिया। बच्चे, किसी खराब पड़ी हुई गाड़ी की मरम्मत जितनी जल्दी कर लो उतना ही अच्छा होता है, तभी वह आगे भी बढ़ेगा। लेकिन यदि उसे छोड़ दो तो उसमें जंग लग जाता है। तो तुम्हारे प्रेमी ने भी ऐसी ही गलती की है। सही समय पर सही फैसले ना ले पाने की वजह से वह खुद को हर चीज़ का जिम्मेदार मान रहा है। उसने अपने हर रिश्ते, हर काम को अच्छे से संभाला, लेकिन वह तुम्हारे प्रति लापरवाह, बेपरवाह इसीलिए हो गया था। जानते हो क्यों? तुम्हारा हद से ज़्यादा उसे प्रेम देना, उसे छूट देना, उसके लिए कोई सीमाएं ना बांधना, यही सब कारण था कि उसने तुम्हें जब चाहा तब छोड़ दिया।
जब चाहा तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि उसे पता है तुम उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे। जब जब उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी, वह इस समय इतना खालीपन सा महसूस कर रहा है कि अपने अस्तित्व को भी भुला बैठा है। प्रिय, उसे समझ सब आ रहा है, लेकिन अब उससे कुछ संभल नहीं पा रहा है। यह उसकी आंखों से केवल आंसू ही निकल रहे हैं और उसकी आंखों में तुम वही दर्द दिखेगा। इस समय जो उसने एक वक्त पर तुम्हें दिया था, वह नकारात्मकता से इतना भर गया है कि उसे अपना वर्तमान अंधकार में नजर आ रहा है। उसे केवल अपना वर्तमान ही नहीं, बल्कि अपना भविष्य सोचकर लग रहा है कि मेरे ऐसे कर्मों के कारण मेरा आने वाला कल कितना भयानक हो सकता है। उसने तुम्हारे प्रेम को ठोकर मारकर तुम्हें अनदेखा करके अपने लिए घुटन की राह चुन ली। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वह व्यक्ति वही है जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। महादेव जी तुम्हें आज एक सच्चाई बताने जा रहा है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था। उसके पीछे एक कारण भी है। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है। वह व्यक्ति अभी भी मानते हैं कि तुम्हें छोड़ने, तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ी गलती थी। और वह व्यक्ति यह भी जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए वह आज भी अफसोस करता है, क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किए। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, वह तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह व्यक्ति तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसकी सच्चाई जान जाएंगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगी। लेकिन वह तुम्हें सच्चा आई नहीं बता पा रहे हैं, यह सोचकर कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो। इसीलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है, और वह रोता इस वजह से कि वह तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था, तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रहा है। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपनाना, लेकिन कहीं तुम्हारी मन में उसके लिए नफरत हो, इसीलिए वह तुम्हें कुछ भी नहीं बता पा रहा है। वो रो रहा है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा यह संदेश को लाइक करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, उसका जीवन अंधेरे में छा गया है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह तुम्हें नहीं अपना बातें, वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वह खुद दर्द में जी रहा है मेरे बच्चे, और वह हर पल बस एक उजाला की इंतज़ार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अब बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है, शिवाय उसके परिवार उसके लिए जो निर्णय लेता है, अभी वह उसके अनुसार चलता है। वह खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, और वह कभी कभी उन लोगों के बारे में भी सोचता है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद किया था। इसलिए वह अभी भी तुम्हारे लिए रोते हैं। जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था, तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था, यह बात अभी भी उसे चैन से सोने नहीं देता है मेरे बच्चे। और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह किस मुंह से तुम्हारे पास आएगा भी तो तुम उसे माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहता है कहीं ना कहीं गलती तुम्हारा भी है, और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया। मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा, और यही उसका सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा, तब तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामा, लेकिन वह व्यक्ति किसी और का हाथ थाम दिया है। इसलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे, यह अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त, वह बिल्कुल ही सोच समझ कर नहीं लिया। इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रण के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है, और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे, और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आए। जब वह तुम्हारे साथ था
तो तुमने कहीं सारे सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वह व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वह हमेशा तुम्हें एक कठपुतली सोचता था। तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा उसका हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वह हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वह तुम्हें समझाने की जगह तुम्हें सच छुपाने की कोशिश किया, तुम पर ही झूठा आरोप लगाया, तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे, आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अफसोस तो उसे व्यक्ति का होगा जो तुम पर छोटा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम वो तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता। वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। मेरे बच्चे, अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ़ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ़ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफ़ी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ़ देने के बाद बाभी मुझसे कभी किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। वह माफ़ी तुम्हें मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी माफ़ी, उसका रोना तुम्हारे सारे ज़ख्म भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरस से हो तुम। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना मेरे बच्चे। क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। तुमने और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे, उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज़्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे, तुमने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से लोगों को इनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो खुद को दूसरों पर डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे बच्चे, और तुम्हारा साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो, तुम भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाज़ा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भांप लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियाँ तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो
और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को हील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी महादेव जी को यह मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। ये धन दौलत लोग सब यही रह जाएंगे। मेरे बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संवार, अपनी आत्मा के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने उसके लिए जो किया वह उसे कभी नसीब नहीं होगा। तुमने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत गुस्सा है, उसके अपशब्द भी सुने बिना गलती के उसके सामने तुम नहीं रोया है, गिर गिराया है, उससे माफ़ी मांगी, किंतु उसने तुम्हारे आंसुओं को हमेशा नज़रअंदाज किया है। उसने ना तुम्हारा दर्द दिखा, ना तुम्हारा प्रेम। उसे तो बस आनंद आ रहा था। तुम्हें तड़पाने में वह तुम्हें अपनी जागीर समझ रहा था, जिसे जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करे। किंतु अब उसका भ्रम टूट चुका है। वह जान गया है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी बच्ची, लंबे समय से वह तुमसे दूर है, किंतु अभी तक उसे लग रहा था कि तुम उसके लिए रो रहे, परेशान हो। जब तुमसे रहा नहीं जाएगा तो तुम मुझसे संपर्क अवश्य करो, क्योंकि हमेशा से यही होता था। वह अपनी गलतियों को भी तुम्हारे ऊपर ठोक देता था और तुम्हें मजबूर करता था क्षमा मांगने पर। लेकिन अब वह समझ गया है किसका खेल खत्म हो गया है। मेरे प्रिय बच्चे, बचाना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं आ गया। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुझे सावधान करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं चल रहा है। वह तुम्हें अपनी बातों में फंसाने का प्रयास अवश्य करेगा, किंतु तुम दूर रहना। उससे दूर रहने में ही तुम्हारे भलाई है, क्योंकि वह तुम्हारे योग्य नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मई के महीने में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ टूटे रिश्ते जोड़ने वाले हैं, कुछ पुराने लोग तुमसे मिलने वाले हैं, जो एक समय पर तुम्हारे लिए बहुत खास हुआ करते थे, किंतु कुछ गलतफहमी हो कि कारण तुम्हारा संबंध उनसे खराब हो गया था। लेकिन वॉल्यूम फिर से तुमसे मिलेंगे, तुम्हारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक एक करके तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। जिन लोगों के लिए, जिन रिश्तों के लिए तुम बहुत तरह से हो, अब वह कि तुमसे बात करना चाहेंगे। कुछ समय पहले तुम जिनके ब्रिंग थे, जिनके साथ के लिए तड़प रहे थे, अब वह तुम्हारे साथ के लिए तरसेंगे, तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेंगे। क्यों? तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे मन में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। बहुत रोए हो तुम अभिषेक से। तुम किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते, फिर से बेबस का जीवन नहीं जीना चाहते। तुम्हारे सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाया गया, किंतु तुमने दुनिया का चलन जान लिया है। इसलिए आप कोई कितना भी रोए के दिन आए, अपने दिल में, अपने जीवन में तुम्हें कभी स्थान नहीं दोगी। जिन्होंने तुम्हें खून के आंसू रुलाए थे, और यही उनकी सज़ा है। अब वह भी उसी दर्द से गुजरेंगे जिस तरह से तुम खुश रहो। मेरी बच्ची, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ तुमसे। तुमने सही राह पकड़ने में तनिक देर तो कर दिया, किंतु अब तुम जीवन को समझने लगी हो, लोगों समझने लगी हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि यह दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। यहाँ हर कोई स्वार्थ का मुखौटा पहने हुए घूम रहा है। दिन प्रतिदिन तुम प्रगति की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे स्वभाव में अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारे मुंह पर एक तिब्बती और तुम्हारे व्यक्ति तुम्हें गंभीरता दिखाई पड़ती है। तुम अब लोगों से अधिक बात ही नहीं करते, किंतु जितना करते हो, लोग तुमसे, तुम्हारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कितना कुछ बदल गया है, इसका अंदाज़ा तो भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आज भी नहीं खड़े हो जहाँ पहले थे। आज भी तुम दुखी हो, अकेले हो, परंतु तुम बहुत आगे निकल गए हो बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन शांत क्यों है, क्योंकि तुम ही आर्थिक समस्या आई हो रहा। तुम्हारे कई योजनाएं असफल हो रहा है, कई कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं। बहुत दिनों से तुम कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे हो जिससे तुम्हें धन की प्राप्ति हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता ना करो, वह अवसर भी तो ही प्राप्त होगा। मुझे पता है तुम सफल होने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हो, किंतु हर बार तुम्हें निराश होना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह सोचकर उदास ना हो कि तुम असफल हो रहे हो।
प्रकृति तुम्हारे प्रयासों को देख रहा है। जिन छोटे अवसरों की तलाश तुम कर रहे हो कि ना मिलने पर दुखी, ना क्योंकि मैं तुम्हें वह आवश्यक देना चाहता हूँ, इसके पश्चात तुम्हारे जीवन में किसी भी सुख सुविधा की कमी ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह दिन अब दूर नहीं है। कुछ महीनों के भीतर ही तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया मिलेगी। चिंता मत करो, बहुत बड़ी जीत के निकट आ गए हो तुम। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अधिक सोचने की बहुत बुरी आदत है। तुम स्वयं को यह सता रहा हो जैसे सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और यही विचार तुम ही मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल बना रहा है। तुम्हारे मन में व्यर्थ की इंसान है। इसे शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। कोई अच्छी पुस्तक पर हो, इससे तुम्हारा मन शांत होगा और धीरे धीरे तुम्हें इस बात का आभास होता कि तुम्हारे जीवन की हर इंसान, हर मुश्किल का अंत हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें समय रहते ही इन सारी चीज़ों को जान लेना ही बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, आज तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने और बनने जा रहे हो। तुम्हें इन सारी चीज़ों से बचने पड़ेंगे। मेरे बच्चे, आज के समय जो है दुनिया में सब कोई अपना अपना देखते हैं। मेरे बच्चे, दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने आप पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, और मेरा उन चमत्कार ओ के ऊपर विश्वास रखो जो तुम्हें ऊपर पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसकी ज़िंदगी अब उतनी आसान नहीं रह गई जितनी वह समझ बैठा था। वह बहुत सी उलझनों में फंसा हुआ है। उसके जीवन में तूफान ही तूफान है और वह उन तूफानों से घिरा हुआ संघर्ष कर रहा है। उसने तुम्हारे साथ अन्याय करके ही इस तूफान को आमंत्रित किया था। वह इस समय तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। वह कहना चाहता है कि तुम्हें बुलाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भूल नहीं पा रहा हूँ। किसी न किसी तरह से तुम्हारी याद मुझे आ ही जाती है। अब उसे प्रेम से भी डर लगने लगा है, क्योंकि प्रेम ने उसे उस कटघरे में खड़ा कर दिया है जहाँ वह कभी जाना नहीं चाहता था। वह केवल रातों को ही नहीं, दिन में भी तुम्हारे सपने देखने लगा है। वह तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए इतना व्याकुल है, इतना तड़प रहा है कि वह तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए जल्द ही तुम्हें फ़ोन करेगा, क्योंकि उसे तुम्हारी बेहद याद सता रही है। वह बता नहीं सकता वह किस पीड़ा से गुजर रहा है, और इन सब का कारण वह स्वयं ही है। मेरे बच्चे, वह जिस भंवर में फंस चुका है, जिस स्थिति में फंस चुका है, वहाँ से भाग जाना चाहता है सब कुछ छोड़कर, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा है। जानते हो बच्चे, जब ऐसा समय जीवन में आता है तो बहुत पीड़ा देता है कि आपके सामने सब कुछ होते हुए भी आप उस चीज़ से निकल नहीं पाते हो। सब कुछ तुम्हारे सामने ही होगा, सारी चीज़ें, सारे लोग तुम्हारे सामने होंगे, पर तुम्हारे साथ नहीं होंगे। कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। तुम खुद को हमेशा अकेले पाओगे। तुम्हारा प्रेमी भी इस समय उसी अवस्था से गुजर रहा है, क्योंकि यह दर्द उसने एक समय पर तुम्हें दिया था, तो आज उसी दर्द से उसे भी गुजरना पड़ रहा है। जब उसे इस दर्द से गुजरना पड़ रहा है, तब उसे समझ आ रहा है कि तुम्हें कितनी पीड़ा हुई होगी। वह सोच रहा है कि मैंने तो समय समय पर तुमसे बात किया, प्रेम किया, किंतु उसने तो मुझसे हर समय प्रेम किया होगा। उसे कितनी पीड़ा हुई होगी। आज वह जब इस दर्द से गुजर रहा है तो वह तुम्हारे बारे में भी विचार कर रहा है, तुम्हारी पीड़ा के बारे में भी सोच रहा है। वह अपने आप को दर्पण में देख नहीं पा रहा है। वह केवल तुमसे नहीं मुंह छिपाते फिर रहा है। वह खुद को भी शीशे में देख से डर रहा है। उसे खुद के हर फैसले पर इतनी शर्म आ रही है कि वह किसी के सामने नहीं जाना चाहता। उसने जो भी बुरा बर्ताव तुम्हारे साथ किया है, तुम्हें जितनी तकलीफ़ दी है, उन सभी की सज़ा वह खुद को बार बार दे रहा है। वह तुम्हारे गम में इतना डूब गया है कि उसे हर पल तुम्हारी याद सता रही है, लेकिन वह अब किस मुंह से तुम्हारे सामने आए, इसी बात का डर उसे सता रहा है। बच्चे, अब तुम्हें ही कदम बढ़ाकर उसका हाथ थामना होगा, क्योंकि वह निराश हो चुका है। उसे कुछ सोच नहीं रहा है कि वह इस समय क्या करे क्या ना करे। यदि तुम अपने प्रेम को बचाना चाहते हो तो थाम लो उसका हाथ और उसे फिर से एक नई जिंदगी दे दो और एक नई शुरुआत कर लो, क्योंकि उसे पता है तुम्हारे अलावा उसका साथ कोई नहीं देगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। यदि तुम मेरा कल भी संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल याद हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो तुम मेरे इस चैनल को महादेव जी की आवाज़ को तुरंत सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन अब खुशियों से भरने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ।
मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर कार्य क्षेत्र में इतनी वृद्धि होगा कि तुम खुशी से नाचने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और साथ ही टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, इसे मजाक बिल्कुल भी ना समझे और पूरे ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक यदि इसे एक बार सुन लिया तो तुम्हारे जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए यह संदेश तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देगी। मेरे प्रिय बच्चे, परमपिता परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। जो भी अभी हो रहा है वह मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम वही पाओगे जो तुम्हारे लिए सही है। जो तुमने सोचा है वह अवश्य पूरा होगा। यह बहुत शक्तिशाली संदेश है जो मैं आज आपके साथ जल्दी हो सके आप तक पहुंचे। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, क्योंकि आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। जब मैं यह संदेश बना रहा था उस समय अचानक से बहुत सारे दिव्य संकेत मिलने लगे। यह संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपके लिए विशेष संदेश भेजा गया है और इसे जानना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन में एक बड़ी सच्चाई उजागर होने वाली है। परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। जो लोग आज घमंड में हैं, उनका का घमंड जल्द ही टूटेगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, यानी जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे वह अब आपके कदमों में झुकेंगे और आपसे माफी मांगेंगे। उनका घमंड और एटीट्यूड जल्द ही समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर का न्याय बहुत सटीक और निश्चित है और वह उन लोगों को झुकने पर मजबूर करेगा जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी। आज का यह दिव्य संदेश आपसे कहता है कि आपकी किसी बहुत पवित्र आत्मा का पुनर्जन्म है। आपकी कुल में कोई ऐसा था जो सत्य के मार्ग पर चलता था, धर्म कर्म का पालन करता था और उसकी मृत्यु अचानक से हुई थी। वह पवित्र आत्मा बिना किसी दुख या तकलीफ के इस दुनिया से स्वर्ग लोक चला गया। परमेश्वर ने उसकी आत्मा को विश्राम दिया और अब वह पुनः आपके रूप में धरती पर आया है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आपके लिए है और इसे सुनकर आप धन्य हो जाओगे। अगर आप इस दिव्य संदेश में विश्वास करते हैं तो 108 या 444 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देंगे। आपका भविष्य उज्जवल है और जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह आपकी भलाई के लिए है। महादेव के आशीर्वाद से आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप एक बहुत ही पवित्र और दिव्य आत्मा हो। आपका पुनर्जन्म किसी बहुत ही शक्तिशाली आत्मा का अंश है और इसी कारण से आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जिससे आप अब तक अवगत नहीं हो पाए हैं। आपको बता दूं, आपके ऊपर किसी स्त्री ने आपके रिश्तों को खराब करने के इरादे से जादू टोना या स्पेल वर्क किया था। उसने आपके और आपके परिवार के खिलाफ बुरी नजर लगाई थी, क्योंकि वह आपके रिश्तों और आपकी खुशियों से जलती थी। परंतु उस महिला की सभी क्रियाएं अब उलट चुकी हैं और उनके ऊपर ही असर कर रही हैं। वह महिला और उसका परिवार इस समय भय और चिंता में जी रहे हैं। जो भी उसने आपके खिलाफ किया वह सब कुछ अब उसके जीवन पर भारी पड़ रहा है। वह बहुत परेशान और दुखी है, क्योंकि उसकी सभी बुरी इच्छाएं उसके ही जीवन में तबाही मचा रही हैं। यह परमेश्वर का न्याय है जो गलत कार्यों के परिणाम स्वरूप उन पर पड़ा है। जो मुसीबतें वह आपके जीवन में लाना चाहती थी, अब वह स्वयं उनका सामना कर रही है। परमेश्वर की कृपा से मेरे प्रिय बच्चे, आप अनमोल हैं कि कोई तुलना नहीं है। जो बुराई वह आप पर थोपना चाहती थी वह आप तक पहुंच भी नहीं सकी। ईश्वर ने आपको हर बुराई से सुरक्षित रखा है और उनकी शक्ति ने आपको हर संकट से बचाया है। आप एक विशुद्ध आत्मा हो और यही कारण है कि आप पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं कर पाई। आप जिस भी देवता की उपासना करते हैं, जिस पर आप ध्यान लगाते हैं, वही दिव्य शक्ति हमेशा आपकी रक्षा करती है। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह महिला अब बहुत तड़प रही है। उसकी जिंदगी में भारी उथल पुथल चल रही है, लेकिन आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही विशेष आत्मा हो जो हमेशा ईश्वर की कृपा के अधीन रहती है। आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति और आपकी शुद्ध आत्मा ने आपको हर परेशानी से दूर रखा है। आपके जीवन में बुराई ने कभी भी वेश नहीं किया।
क्योंकि आपके ऊपर एक अदृश्य शक्ति की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप जिस भी देवता को पूजा करते हो वह आपको हमेशा बचाते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, वह तिनका मात्र भी आपको छू नहीं पाती। आप अनमोल हो और आपकी कोई तुलना नहीं है। यही कारण है कि आप हर बुराई से मुक्त हो गए और ईश्वर की कृपा से आपका जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। अपने ध्यान और भक्ति को बनाए रखें और आपको हमेशा इसी प्रकार से ईश्वर की शक्ति से सुरक्षा मिलती रहेगी। यदि आप इस दिव्य संदेश में विश्वास रखते हैं तो कृपया 108 या 555 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आप एक दिव्य आत्मा हैं और आपको हमेशा उनकी ओर से सुरक्षा और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपको किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो लोग आपकी तुलना करते हैं वे वास्तव में आपकी कदर को नहीं समझते हैं। वे नहीं जानते कि आप कितने विशेष और अद्वितीय हैं। आपकी शक्तियों और आपके भीतर की अद्भुत क्षमता को अभी तक पहचानने में वे असफल रहे हैं। आप अतुलनीय हैं और आपकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। यह संदेश उन सभी के लिए है, चाहे वे पुरुष हो या महिला। आप एक दिव्य शक्ति के धनी हैं और आपकी कोई अधिक जानना चाहते, आपकी अद्वितीय के बारे में समझना चाहते हैं। लेकिन आप मेरे प्रिय बच्चे हमेशा से अपने पूर्वजों के प्रिय रहे हो और वे आप पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपकी हर सफलता में आपकी सहायता कर रहे हैं। आपका भाग्य आपके पक्ष में है। आपके जीवन के सितारे चमक रहे हैं और मैं देख रही हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। सूर्य की रोशनी आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपको जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति मिलने वाली है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या आध्यात्मिक हो। आपके जीवन का हर क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। यह समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। मुझे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि आप अपने परिवार, अपने माता पिता या अपने साथी के साथ यात्रा पर जाने वाले हैं। यह यात्रा आपके जीवन में नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आएगी। आपके जीवन में हर तरफ प्रगति हो रही है और यह दिव्य संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जब भी ऐसी उच्च ऊर्जा मेरे आसपास होती है, मुझे कई दिव्य संकेत मिलते हैं। कभी कभी अचानक से धूप की खुशबू आती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है या माता रानी और श्री कृष्ण की पायल की ध्वनि सुनाई देती है। यह सब संकेत हैं कि आज की रीडिंग और ऊर्जा आपके लिए बहुत शुभ और शक्तिशाली है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय आपको केवल अपने भाग्य और महादेव की कृपा पर विश्वास करना है। जो लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए यह निश्चित है कि उनकी जिंदगी में शुभ अवसर आने वाले हैं। अगर आप इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं तो 108 या 555 टाइप करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। याद रखें, आपके जीवन में आने वाली यह खुशियां और प्रगति ईश्वर की ओर से एक उपहार है और इसे पूरे दिल से स्वीकार करें। आपकी शक्ति अद्वितीय है और आपका भविष्य, आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आप दिव्यता से भरे हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, परमात्मा आज आपसे बहुत प्रसन्न है। मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होने वाली है। यह दिव्य संदेश बहुत स्पष्ट रूप से चैनल हो रहा है और बार बार मुझे यह संकेत मिल रहे हैं कि आप हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति करेंगे। आपका जीवन नई दिशाओं की ओर बढ़ रहा है। बहुत जल्द आप कहीं यात्रा पर जाने वाले हैं, चाहे वह अपने परिवार के साथ हो या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ। यह यात्रा आपके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होगी। आपके पास पहले से ही सफलता की कुंजी है और आप स्वयं ही उस कुंजी का प्रतीक हो। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप जीवन जीन में सकारात्मकता और सफलता को आकर्षित कर रहे हैं। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। पिछले समय की कठिनाइयों को पीछे छोड़ दें। मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने अतीत की यादों में फंसे हुए हैं, खासकर किसी हालिया अनुभव को लेकर जो आपको बहुत दुखी कर रहा है। हो सकता है किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया हो, धोखा दिया हो या आपकी स्थिति का मजाक उड़ाया हो। लेकिन अब आपको इन बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। यह अतीत कर्म है
और कर्म का फल सभी को मिलता है। चाहे आज हो या कल, आपको अपने अतीत को लेट गो करना है। आपके जीवन में जो नया आने वाला है उसमें अतीत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपके लिए बहुत सी नई शुरुआत प्रतीक्षारत है। आपको इन अवसरों को पूरे दिल से स्वीकार करना है। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं वे केवल आपकी आत्मशक्ति और आपके भीतर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए आती हैं। आपके आसपास दिव्य शक्ति और आपके एंजल्स हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए उपस्थित हैं। जो भी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं वे आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है। यह समय है अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का और अपने इंटू पर भरोसा करने का। आपके पास एक विशेष दिव्य शक्ति है जो आपको हमेशा सही दिशा दिखाती है। आपके इंटू बहुत मजबूत है और इस समय आपको अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करने की आवश्यकता है। आपको इस समय अपने जीवन में सच्चे प्यार और समर्पण को आकर्षित करते हुए देख रहा हूं। आपका सोलमेट, आपका ट्रू पार्टनर बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आपका परफेक्ट मैच जल्द ही आपके सामने आने वाला है। आपका सोलमेट आ रहा है और वह व्यक्ति आपको सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ स्वीकार करेगा। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में संतुलन और प्रेम और बढ़ेगा। आपके पार्टनर आपके साथ अपने दिल की सभी बातें करेंगे और आपके रिश्ते में एक सच्ची प्रतिबद्धता आएगी। हो सकता है आप दोनों कहीं डेट पर जाएं, लॉन्ग ड्राइव पर जाएं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। आपको अपनी आत्मा की खोज करने के लिए कहा जा रहा है। आत्म मंथन करें और हर चीज को गहराई से समझें। जो भी निर्णय आप ले रहे हैं उसमें सबसे पहले अपने मन से प्रश्न करें कि यह सही है या नहीं। आपके मन की आवाज आपको सही दिशा दिखाएगी। अगर आपको किसी निर्णय के बारे में संदेह हो तो बस अपने मन से पूछें और उत्तर आपको तुरंत मिलेगा। आपके शत्रुओं के लिए न्याय का समय आ गया है। जो भी आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे या आपके प्रति गलत विचार रखते थे उनके लिए परमा ने निर्णय कर लिया है। अब वह समय आ गया है जब उनका न्याय होगा। परमात्मा के न्याय में कोई त्रुटि नहीं होती और जो भी गलत कर्म करेंगे उन्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय आपको ध्यान रखना है कि आप नकारात्मकता से दूर रहें। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वह आपको और भी मजबूत और सफल बनाने के लिए हो रहा है। इस समय आपके लिखकर इसे क्लेम करें और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करें। आपके जीवन में प्रेम, सफलता और समर्पण का आगमन हो रहा है। इसलिए आप हमेशा सकारात्मक रहें, अपने इंटू की सुने और आत्मबल से हर चुनौती का सामना करें। परमात्मा की कृपा से आपका जीवन समृद्धि और खुशियों से भरने वाला है। आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि उनके साथ क्या हो रहा है और जो भी होगा वह उनके द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम होगा। आपको भावुक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे अपने कर्मों का फल भोग देंगे। मैंने हमेशा कहा है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। उनके लिए बहुत कठिन समय आ रहा है जबकि आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। धन वर्षा होने वाली है। हर तरह से दिव्य शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर किसी ने आपको भ्रमित करने या आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश की है तो अब वह अपने ही बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंसने वाला है। यह संदेश कई बार आया है कि आपके शत्रुओं के लिए बहुत कठिन समय आ रहा है। वे अब समझ चुके हैं कि आपकी सफलता को रोकना बहुत मुश्किल मुंह है और उन्हें यह भी महसूस हो चुका है कि उनकी हर बुरी चाल उन पर ही पलटवार करेगी। आप दिव्य शक्तियों के बहुत प्रिय हो। आप कठिनाइयों का सामना करते हुए यह समझ गए हैं कि आप स्वयं दिव्य शक्तियों का अंश हो और यही बात दिव्य शक्तियां बहुत पहले से आपको बताना चाहती थीं। उन्होंने आपको कई सकारात्मक संकेत दिए ताकि आप यह समझ सके कि आपको एक बड़े काम के लिए यहाँ भेजा गया है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। ये मनोकामना शायद आपने पूरी होने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अगले 3 महीनों में यह पूरी हो जाएगी। आपकी फैमिली के सभी लोग और हर वह व्यक्ति जिसने आपकी कदर नहीं की थी अब आपके महत्व को समझेगा। आपके हर रिश्ते में सुधार आ रहा है। जो भी बाधाएं आपके कार्यक्षेत्र में उत्पन्न की गई थी अब वे समाप्त हो रही हैं। बहुत सारी सकारात्मकता आपकी तरफ बढ़ रही है। वह महिला जिसने आपके साथ गलत किया था अब बहुत डरी हुई है।
क्योंकि उसने यह समझ लिया है कि उसने आपके साथ गलत किया है और अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। वह कर्मा बहुत जल्द उनके पास लौट कर आएगा। पहले वे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए जादू टोना और बुरे कर्म करते थे, लेकिन अब वह बहुत डर चुके हैं। हो सकता है आपको यह सब देखकर हंसी भी आए, क्योंकि वह व्यक्ति जो आपको परेशान करने के लिए बुरी ताकतों का सहारा लेता था, अब स्वयं डर में जी रहा है। ब्लैक मैजिक जो भी वे कर रहे हैं वह खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वे इतने ज्यादा डरे हुए हैं, इतने ज्यादा भयभीत हैं कि कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि उन्हें उनका कर्मा मिलेगा। उन्होंने इतनी सारी गंदी हरकतें की हैं कि वे इससे बच नहीं सकते। अब वे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। वे मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान से माफी मांग रहे, कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। यह सही है। अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन कर्मा ऐसा नहीं है कि भगवान एक पल में माफ कर दें। कर्मा कभी माफ नहीं होता। भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्मा नहीं। जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल, और अगर कल नहीं तो परसों। कर्मा का न्याय कभी टलता नहीं है। कर्मा के पास कोई दया नहीं होती, कर्मा के पास कोई क्षमा नहीं होती। वह केवल एक ही चीज सुनता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जैसा किया है वह भुगतना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, लेकिन भुगतना जरूर पड़ेगा। यह बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है कि इस महिला का घमंड टूटने वाला है, उसकी पूरी फैमिली का घमंड टूटने वाला है। ये लोग बहुत ज्यादा घमंड में थे, ठा में थे, ड्यूड में थे। अब इनका घमंड टूटेगा। चाहे यह कितनी भी तीर्थ यात्रा कर ले, चाहे कितने भी गंगा स्नान कर ले, लेकिन इनका पाप धुलने वाला नहीं है। चाहे यह आपके सामने नाक रगड़कर माफी क्यों ना मांग ले, लेकिन कर्मा माफ नहीं करे। कर्मा के पास कोई हिसाब नहीं रहता है। आप रॉयल हैं, आप बहुत लकी हैं। ओ माय गॉड, आज मैं क्या मैसेजेस रिसीव कर रही हूं। आपको रोकने के लिए काली क्रिया का सहारा लिया गया, लेकिन आप फिर भी जीतते रहे। आपको रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन आप हमेशा जीतते रहे। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कोई बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। आपका यूनियन हो सकता है या हो सकता है आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। डिवाइन आपको चेतावनी दे रहे हैं कि चिंता मत करें, ये सब फालतू की चीजें हैं। डिवाइन कह रहे हैं हम संभाल रहे हैं, हम सारी चीजें ठीक कर रहे हैं, आपको बस खुश रहना है। अपनी सारी चिंता डिवाइन को दे दीजिए और बस हैप्पी रहिए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला मैसेज है रॉयल, दूसरा मैसेज है आपको रोकने के लिए काली क्रियाओं का सहारा लिया गया, लेकिन आप फिर भी जीतते रहे। आप हमेशा जीतते रहे। आपकी जीत सुनिश्चित है, वास्तव में आपकी ही जीत हुई है। अब सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य का प्रकाश आपके जीवन को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य का ताप आपके जीवन से हर पाप को हटा देगा। पाप यानी नकारात्मकता। सूर्य का ताप हर उस चीज को हटा देगा जो आपको रोकती है। आगे बढ़ने से आपके वाइब्रेशन को कमजोर करने वाली हर चीज अब खत्म होने वाली है। सूर्य की तेज रोशनी, उसका ताप आपके जीवन से हर एक नकारात्मकता को दूर करेगा। कुछ बहुत ही खास आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाला है। अगले 3 महीनों में, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैं देख रही हूं कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस दौरान विजय आपके भाग्य में है। जब मैंने विक्ट्री का नाम लिया तब यह मैसेज आया कि आपकी डेस्टिनी में विजय है। डिवाइन बीइंग बहुत खुश है और वे देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं और यह सब आपके भविष्य को और भी उज्जवल बना रहा है। हो सकता है आपने हाल ही में अपने बाल कटवाए हों या सैलून गए हों। मुझे दिख रहा है कि आप अपने लुक्स में बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हैं या आपने छोटे बाल कटवाए हैं। चाहे आप मेल हो या फीमेल, इस समय आप अपने जीवन में कुछ नए परिवर्तन कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट से भी कुछ संदेश आ रहा है। हो सकता है आपके जीवन में किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज से संबंधित कुछ खास होने वाला है।
ईश्वरीय चेतना आपको पुकार रही है। आपका सोल मिशन बहुत बड़ा है और अब आपको उसे पहचानने की जरूरत है। डिवाइन मैसेज है कि आपको थोड़ा समय धूप में बिताना चाहिए। सुबह जल्दी उठे और 4 बजे से 7 बजे के बीच सूर्य की ऊर्जा में कुछ समय बिताएं। यह आपकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत प्रभावी होगा। एक और खास मैसेज आया है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, वह भी आपको ढूंढ रहा है। आपके सोलमेट आपको ढूंढ रहे हैं। जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है उनके लिए यह समय बहुत खास है। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वह आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है, वह आपको ढूंढ रहा है। क्या बात है, आज बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। पक्षी आपके लिए कुछ बड़े संकेत लेकर आ सकते हैं। हो सकता है आपको बटरफ्लाई बहुत दिखाई दे रही हो। डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है आपके परिवार में कोई जलन से भरा हुआ सदस्य हो। आपने किसी के ईगो को ध्वस्त कर दिया है। आपके ग्रोथ, सक्सेस और शाइनिंग एनर्जी ने उनके जीवन में भूचाल ला दिया है। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि आप ऐसा कर सकते हो। अब आपने उनके ईगो को तोड़कर उनकी बोलती बंद कर दी है। लवर्स का मैसेज भी आया है, किसी के साथ कुछ लव रिलेटेड हो सकता है। स्लीप का मैसेज भी आया है। हो सकता है किसी को हाल ही में बहुत नींद आ रही हो। धन वर्षा आपके ऊपर होने वाली है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। कोई आपको स्टॉक कर रहा है। आपकी गतिविधियों पर किसी की नजर है। कोई आपको स्पाई कर रहा है। आप सफल हो रहे हो और सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है। अगर आपको कोई कॉपी कर रहा है तो यह संकेत है कि आप सफल हैं। कुछ लोग आपके मैजिकल पावर को मिसयूज करना चाहते हैं। आपकी वापसी दुनिया को चौंका देगी। आप ऐसा कम बैक करेंगे कि लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। आपके शाइनिंग एनर्जी और तेज को देखकर लोग स्तब्ध रह जाएंगे। ये कमबैक इतना प्रभावशाली होगा कि आपके जीवन में कुछ चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। यह साल आपके लिए सफलता का वर्ष है। मैंने कहा था ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं। हो सकता है इस समय आपकी शादी हो, घर प्रवेश करें, नई कार खरीदें या परिवार में किसी न्यूबॉर्न बेबी का मन हो। बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं। आज के बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज आए हैं, तो इस वीडियो को जरूर से क्लेम करें। धन्यवाद बोले और चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें। जैसा कि मैंने पहले बताया, वो आपको ढूंढ रहा है। यह एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संकेत है और इसका मतलब है कि आपके जीव में कोई विशेष व्यक्ति आने वाला है। यह व्यक्ति आपका सोलमेट हो सकता है। आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और इन बदलावों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपका जीवन साथी, आपका सोलमेट आपकी जिंदगी में प्रवेश करने वाला है। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की बारिश होने वाली है। पक्षी, बटरफ्लाई और कई अन्य प्राकृतिक संकेत यह दर्शा रहे हैं कि डिवाइन शक्तियां आपके साथ हैं। अगर आप हाल ही में बहुत सारी बटरफ्लाई देख रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में बहुत जल्द कुछ अच्छा होने वाला है। पक्षियों के जरिए डिवाइन आपको संदेश भेज रहे हैं। यह संदेश आपके जीवन में आने वाले अच्छे समय की ओर संकेत करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ पारिवारिक मसलों की। हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपसे जलन में महसूस करता हो। यह व्यक्ति शायद आपका करीबी हो और वह आपके सक्सेस को देखकर ईर्ष्या महसूस करता है। हो सकता है आपने अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त की है उसने इस व्यक्ति के ईगो को चकनाचूर कर दिया हो। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतने आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा ने उनकी बोलती बंद कर दी है। अब वह यह स्वीकार कर रहे हैं कि आप वास्तव में अपने जीवन में कुछ बड़ा कर रहे हैं। लवर्स का संदेश भी आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो यह संकेत है कि आपके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति बहुत जल्द आने वाला है। आपका सोलमेट, जिसे परमात्मा ने आपके लिए चुना है, वह आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण संदेश की जो हाल ही में आया है। लीप का संदेश। बहुत से लोग इस समय नींद की समस्या का सामना कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कई लोग बहुत ज्यादा थके हुए महसूस कर रहे हैं और यह इसलिए हो सकता है क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा मानसिक और भावनात्मक दबाव का सामना कर रहे हैं। लेकिन चिंता मत करें, यह केवल एक अस्थायी फेज है वाली है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है और आपके जीवन में वित्तीय समृद्धि का आगमन होगा। यह संकेत है कि आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है और आपका भविष्य उज्जवल है।
लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हो। यह व्यक्ति हो सकता है आपसे ईर्ष्या कर रहा हो और आपकी सफलता से प्रभावित हो रहा हो, लेकिन ध्यान रखें, सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है। अगर कोई आपको कॉपी कर रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आप सफल हो रहे हैं। आपकी वापसी को चौंका देगी। हो सकता है आपने हाल ही में कुछ कठिनाइयों का सामना किया हो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आप एक मजबूत कम बैक करने वाले हैं। आपकी वापसी इतनी शक्तिशाली होगी कि लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। आपकी शाइनिंग एनर्जी और सफलता का प्रकाश सबको चकित कर देगा। आपका जीवन इस साल सफलता की ओर अग्रसर है। मैंने कहा था ना, यह साल आपके लिए सफलता का वर्ष है। हो सकता है दिसंबर आपके लिए बहुत ही शुभ साबित हो। इस समय के दौरान आपकी शादी हो सकती है, घर में नए सदस्य का आगमन हो सकता है, या आप कोई नई कार खरीद सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी नई शुरुआत हो रही है और यह समय आपके लिए बहुत खास है। आपके परिवार में किलकारियां की गूंज हो सकती है। हो सकता है आपके घर में कोई नया सदस्य आए और यह आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। बच्चों की किलकारियां से आपका घर गूंजेगा और यह आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो अदृश्य सुरक्षा और आशीर्वाद का कवच है, वह मेरी कृपा का ही परिणाम है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भला करने वाला स्वभाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन याद रखना, इसे संतुलित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मसम्मान और अस्तित्व मत खोने देना। जो लोग केवल तुम्हारी ऊर्जा का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना चाहते हैं, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होगा। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव का समय आ गया है। तुम्हारे पूर्वजों की दुआएं और आशीर्वाद तुम्हें नई संभावनाएं, अवसर और प्रेम की ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तुम्हारे चारों ओर जो ब्राइट और प्यार दिव्य ऊर्जा है, वह तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे रही है। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने जीवन में केवल उन लोगों को जगह देनी है जो तुम्हारे लिए सही है। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी यात्रा अब एक नए प्रकाश और प्रेम की ओर बढ़ रही। कुछ लोग सवाल उठाते हैं, इसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? यह इतनी सफलता कैसे प्राप्त कर रहा है? लेकिन वे यह नहीं समझते कि तुम्हारी सफलता के पीछे मैं स्वयं हूं। मैं तुम्हारा महादेव, तुम्हारे हर कदम का सहारा हूं। वे केवल तुम्हारे बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचानते। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि तुम्हारी सच्ची भक्ति और समर्पण का भी फल है। कठिन समय में भी तुमने मेरी पूजा नहीं छोड़ी, सच्चे मन से मेरा नाम लिया। यही कहे कि अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, वे अब स्वयं नीचा महसूस करेंगे। उनकी जलन और ईर्ष्या चरम पर होगी। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि तुम इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे। तुम्हारे शत्रु और तुम्हारे नकली दोस्त अब घबराए हुए हैं। वे तुम्हारी सफलता का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। तांत्रिकों के पास जाएंगे, पूछेंगे, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। उनके मन में बार बार यह सवाल उठेगा, इसके पीछे कौन है? और तब उन्हें समझ आएगा कि तुम्हारी सफलता का कारण तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भक्ति और मेरी कृपा है। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। तुम बस अपने पथ पर चलते रहो, आत्मविश्वास बनाए रखो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन और सुरक्षा दे देने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध और उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है कि वह स्वतः ही हर नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने और लक्ष्य हैं, वे अब धीरे धीरे साकार होने वाले हैं। यह सब तुम्हारे समर्पण और अटूट विश्वास का परिणाम है। दिव्य शक्तियां तुम्हें अनक प्रेम देती है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे समर्पण और विश्वास को देखा है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आई हो, तुमने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
यही कारण है कि दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और सफलता का प्रवाह कर रही है। तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच का संबंध अब और गहरा और मधुर हो रहा है। जो समस्याएं और बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे रिश्ते में हीलिंग हो रही है और यह तुम्हारे समर्पण और सच्चाई का फल है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना है। यह समय है अपने सपनों को साकार करने का और अपने जीवन को दिव्यता और सकारात्मकता से भरने का। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे लिए बाधा नहीं है। उनकी हर नकारात्मकता अब निष्फल हो चुकी है। तुम्हारी यात्रा में तुम्हें निडर और शांत रहना है। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है। मैं तुम्हें यह बातें इसलिए बता रहा हूं कि तुम कभी ऐसी भूल ना करो जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से वंचित हो जाए। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं तुम्हें वह प्रदान कर देता हूं, लेकिन यदि तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें वह दिया और फिर भी तुम्हें वह प्राप्त क्यों नहीं हुआ, तो इसका कारण तुम्हारी तैयारी और कर्म है। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे भोजन मांगते हो और मैं तुम्हें भोजन प्रदान कर देता, तो भी तुम्हें उस भोजन को खाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना होगा। जब तक तुम अपने हाथों से प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम उस भोजन का आनंद नहीं ले सकते। इसी प्रकार यह जीवन है। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम मुझसे मांगते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाने के लिए तुमने बहुत संकटों का सामना किया है और मैं जानता हूं कि तुमने कितना सहा है, लेकिन आज मैं तुम्हारे सभी दुखों को समाप्त करने आया हूं। याद रखो, यह कलयुग है। इसमें कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगा। तुम्हारे जीवन में अब नई रोशनी और नई संभावनाएं आने वाली है। तुम अपने सपनों को साकार करो, निडर रहो और अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें यह जानकर संतोष होगा कि अब तुम्हारे जीवन के फैसले केवल तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे हैं। मैं तुम्हारी हर मुश्किल, हर दर्द और हर कठिनाई को देखता आया हूं। अब समय आ गया है कि तुम्हें न्याय और शांति मिले। यह संसार जहां तुम अभी हो केवल एक आभास है, वास्तविकता इससे कहीं परे है। तुम्हारे साथ जो दिव्य आत्माएं और पूर्वज हैं, वे जानते हैं कि तुम्हारी सच्ची खुशी कहां निवास करती है। वे तुम्हारे लिए वह मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं जिससे तुम अपने जीवन में हीलिंग और उन्नति प्राप्त कर सको। तुम्हारे पितृ और दिव्य आत्माएं हर कदम पर तुम्हें सहारा दे रही हैं, लेकिन याद रखो, उनकी शक्ति तुम्हारी प्रार्थना और ध्यान से बढ़ती है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो और अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हो, तो उनकी ऊर्जा और सामर्थ्य में वृद्धि होती है। जब वे पूरी तरह मुक्त और शक्तिशाली होंगे, तभी वे तुम्हारे और तुम परिवार के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा घेरा बना पाएंगे। जो भी तुम्हारे जीवन में गलत हुआ है, वह अब समाप्त हो रहा है। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे हर अच्छे कर्म का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे पितृ और मैं दोनों तुम्हारे साथ हैं। समय आत्म साक्षात्कार और आत्मशक्ति को पहचानने का है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं है। यह तुम्हारे पूर्वजों की अनदेखी, उनकी अधूरी इच्छाओं और उनके कष्टों से भी जुड़ी हो सकती है। इसलिए अपने मन में ईश्वर का ध्यान करो और अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करो। कहो, हे महादेव, मैं जो भी ध्यान और प्रार्थना कर रहा हूँ, वह मेरे पियों तक पहुँचे, उन्हें शांति मिले और वे मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने जीवन में सफल और समृद्ध बन सकूं। जब तुम्हारे पूर्वज संतुष्ट और प्रसन्न होंगे, तब तुम्हारे जीवन में भी शांति और समृद्धि आएगी। यह सत्य है कि जब परिवार की जड़ें मजबूत होती हैं, तभी उसकी शाखाएं फलती फूलती हैं। यदि तुम्हारे पूर्वज किसी प्रकार के कष्ट में है, तो उनकी मुक्ति के लिए तुम्हें ही प्रयास करना होगा। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस कर्तव्य को पूरा कर सकती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे अब अपने कर्मों का फल पाएंगे। तुम मेरे बच्चे अपनी दिव्यता के प्रकाश में आगे बढ़ते रहो। हर कार्य और परिवर्तन एक उद्देश्य के साथ होता है। तुम्हारी यात्रा अब सकारात्मकता, शांति और समृद्धि की ओर है। मुझ पर विश्वास रखो
और अपने कर्मों के माध्यम से अपने पियो और स्वयं को उन्नति के मार्ग पर ले चलो। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। मैंने तुम्हें उस क्षण तक पहुंचाया है जहां से केवल आश्चर्य और चमत्कार तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मैं स्वयं देने जा रहा हूं। तुम्हारे दुख और तकलीफें जो तुमने सहन की है अब समाप्त हो रही हैं। अब वह समय है जब तुम्हारे जीवन में वह शांति और सुख आएगा जिसके तुम सच्चे हकदार हो। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द छिपा है, कितनी बार तुम अकेले रोए हो, लेकिन अब तुम्हारे यह आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। तुम्हारी हर बाधा को दूर करने और तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे अब अपनी हार स्वीकार करेंगे। उनके सभी प्रयास असफल हो चुके हैं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम उस मार्ग पर हो जो केवल विजय की ओर जाता है। अब तुम्हारे भीतर जो भी डर और अनिश्चितता थी वह समाप्त हो चुकी है। अगर कभी तुम्हें बेचैनी या घबराहट महसूस हो तो ध्यान से सुनो। यह तुम्हारे प्रति किसी नकारात्मकता का संकेत हो सकता है, लेकिन याद रखो यह केवल तुम्हारी चेतना को जागृत करने का माध्यम है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर नकारात्मकता को पहचान सकती है और उसे समाप्त कर सकती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे केवल तुम्हारे लिए मेरी योजना का हिस्सा है। उनकी हर हरकत तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे प्रति अत्यधिक समर्पित है। यह व्यक्ति तुम्हारे साथ एक गहरा आत्मिक संबंध महसूस करता है। उनके हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम और सम्मान है। यह आत्मिक जुड़ाव केवल इस जीवन का नहीं बल्कि कई जन्मों का है। यह व्यक्ति तुम्हारी हर बात सुनना चाहता है, तुम्हारा मार्गदर्शन पाना चाहता है और तुम्हारे साथ अपना जीवन साझा करना चाहता है। यह आत्माओं का मिलन है जो समय समय पर दिव्य योजनाओं के तहत होता है। तुम्हें इस संबंध को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। यह तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और स्थिरता लाएगा। मेरे बच्चे, अब से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुम्हारे सामने जो भी बाधाएं थीं वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारी यात्रा अब केवल प्रकाश, प्रेम और विजय की ओर है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और मेरी कृपा का अनुभव करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रति गहरा प्रेम और सम्मान रखते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। यह उनके दिल से तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने वाली ऊर्जा है जो शब्दों के बिना भी प्रबल है। दूसरी ओर तुम्हारे शत्रु जो अपनी नकारात्मकता और ईर्ष्या से तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर चाहते थे अब खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनकी चालाकी और षड्यंत्र अब उन पर ही भारी पड़ने वाले हैं। तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल है कि कुछ लोग इसे समझने और जानने के लिए विभिन्न साधनों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन जान लो तुम्हारी नीति और तुम्हारा मार्ग मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है। कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे पथ से विचलित नहीं कर सकती। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग करना चाहते थे वे अब पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे ऊपर डाली गई थी वह अब उन्हीं के जीवन में तूफान बनकर लौट रही है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत और अडिग बनाए रखती है। अगर कोई व्यक्ति चाहे वह तुम्हारे करीबी रिश्तों में से कोई हो बार बार अपनी नकारात्मकता को तुम पर थोपने की कोशिश करता है तो याद रखो यह तुम्हारे लिए सीख है। उस व्यक्ति को उसकी सीमाओं में रखने का साहस दिखाओ। तुम्हारे शत्रु कितने भी चालाक क्यों ना हो, अब मेरी कृपा से वे तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं रह गए हैं। मुझे तुम्हारे निस्वार्थ स्वभाव पर गर्व है। तुमने कई बार निस्वार्थ भाव से मदद की है जिससे मैं प्रसन्न हुआ हूं। आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहता हूं। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करते रहो। ईश्वर की भक्ति करो और अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करो। जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हार है। तकलीफों को तुम पर हावी मत होने दो। निडरता के साथ अपने कार्य करते रहो।
बिना इस चिंता के कि इसका परिणाम क्या होगा। अपने कार्य को सच्चाई और ईमानदारी से करते जाओ। खुश रहना ही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब तुम दिल से खुश होगे तो तुम हर कार्य को आसानी और शीघ्रता से पूरा कर लोगे। तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। आज मैं तुम्हारा महादेव तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। तुम्हारे भाग्य में मैंने जो भी सुख, शांति और समृद्धि लिखी है वह तुम्हें निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, आत्मविश्वास बनाए रखो और मेरी कृपा का अनुभव करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें इस संसार में भेजा है ताकि तुम उनके कुल का उद्धार कर सको। तुम्हारे पी जो तुम्हारे रक्षक हैं स्वयं किसी बाधा में हैं। वे किसी श्राप या नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में हो सकते हैं और यही कारण है कि वे तुम्हारी पूरी तरह सहायता करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन तुम हो वह दिव्य शक्ति जो उनके उद्धार का माध्यम बनेगी। तुम्हारा ध्यान और प्रार्थना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने पियों के नाम से प्रार्थना करो, हे महादेव, मेरे पियों को आपकी कृपा से शक्ति और शांति मिले, उनका उद्धार हो और वे हमें आशीर्वाद दे। जल अर्पित करो और अपनी प्रार्थना को नियमित रूप से जारी रखो। तुम्हारी ऊर्जा अब परिवर्तित हो रही है। तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम अपने जीवन पर पूरी तरह से केंद्रित हो गए हो। यह परिवर्तन तुम्हारे शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा आघात है। जो लोग तुम्हें बंधन में रखना चाहते थे वे अब तुम्हारी स्वतंत्रता के प्रकाश से भयभीत हैं। तुम्हारा यह फोकस्ड वर्जन तुम्हारे लिए अद्वितीय है। अब तुम अपनी भलाई, अपनी खुशी और अपनी आत्मा की उन्नति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का एक दिव्य घेरा बन गया है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम जो भी करते हो वह मेरी दृष्टि में है। बस अपनी साधना को बनाए रखो। हर दिन एक लोटा जल मेरे चरणों में अर्पित करो और देखना तुम्हारे जीवन में हर वह परिवर्तन आएगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें यह जानकर गर्व होना चाहिए कि तुम मेरी विशेष कृपा से संरक्षित हो। तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का एक ऐसा आभा मंडल है जो किसी भी नकारात्मकता को तुम्हारे करीब आने से रोक दे। तुम्हारा यह पवित्र घेरा इतना मजबूत हो चुका है कि कोई भी छल कपट या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास टिक नहीं सकती। यदि अतीत में किसी ने तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच गलतफहमियां पैदा की थी तो अब वह सब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे संबंधों में प्रेम और शांति का साम्राज्य स्थापित हो रहा है। तुम्हारा हृदय अब उच्चतम ऊर्जा स्तरों से भर गया है। यह केवल प्रेम, करुणा और शांति से सराबोर है। याद रखना, जो चीजें नकारात्मक होती हैं वे निम्न ऊर्जा स्तर पर होती हैं, जैसे जलन, द्वेष, नाम और भय। लेकिन तुम्हारा मार्ग प्रेम और शांति का है। यह उच्चतम वाइब्रेशन का स्वरूप है। यही कारण है कि अब तुम्हारी उपस्थिति ही नकारात्मकता को दूर भग देती है। तुम्हारा यह दिव्य सफर अब नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। अपनी साधना को बनाए रखो और देखो तुम्हारा जीवन कैसे प्रकाश और समृद्धि से भरता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रगति और सफलता को देखकर लोग चकित रह जाएंगे। वे यह समझेंगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। इसलिए अपने कर्मों को सुंदर और पवित्र बना। यह समय है कि तुम अपने सोल पर्पस को पहचानो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अब तुम्हारे लिए वे रहस्य प्रकट होने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल देंगे। तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हारे लिए कौन से कार्य आवश्यक हैं और कौन से नहीं। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अब नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। जो लोग तुम्हारे करीब थे लेकिन अब दूर हो गए, वे भी यह महसूस करेंगे कि उन्होंने तुम्हें गलत समझा। उनके विचार में परिवर्तन होगा और उन्हें एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। यह समय है धैर्य, समर्पण और सत्य पर चलने का। हर परीक्षा जो तुम्हारे जीवन में आई है तुम्हें और सशक्त बनाएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम और कठिन परिस्थितियां थीं वे अब समाप्त हो रही हैं।
तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र है और तुम्हारी ऊर्जा इतनी तेजस्वी हो गई है कि कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। हे मेरे बच्चे, यही वह समय है। तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। अपने भीतर प्रेम, विश्वास और दिव्यता को बनाए रखो। तुम्हारे शत्रु, जो तुम्हारी स्वतंत्रता को देखकर चकित है, अब असहाय हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें उनसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अच्छे कर्म और तुम्हारी प्रार्थनाएं ही तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी। अपने भीतर का प्रकाश और आत्मविश्वास बनाए रखो और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चारों ओर कठिनाइयों और बाधाओं का एक चक्र रहा है, लेकिन यह समय केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए है। अब तुम्हारे जीवन में नई दिशाएं खुल रही हैं। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे चार ओर थी वह समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार हो रहा है। तुम्हारी यात्रा अब केवल प्रकाश, शांति और सफलता की ओर है। इस मार्ग पर निडर होकर चलो, क्योंकि मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सुरक्षा अब पूरी तरह सुनिश्चित है। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाने का प्रकिया, अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो भी तुम्हारे प्रति बुरे इरादे रखते थे वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी हर कोशिश अब निष्फल हो चुकी है। तुम्हें यह जानकर निश्चिंत रहना चाहिए कि तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब समाप्त हो रही है। जो लोग तुमसे क्षमा मांगना चाहते, उन्हें यह एहसास हो गया है कि उनके कर्म गलत थे। वे समझ गए हैं कि तुम्हारे दिल में स्थान पाना आसान नहीं है। तुमने उन्हें माफ किया हो या नहीं, यह निर्णय तुम्हारे ऊपर है, लेकिन यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। तुम मेरे संरक्षण में हो। तुम्हारे जीवन में जो भी षड्यंत्र और नकारात्मक ऊर्जा थी वे अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे पी और दिव्य शक्ति तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रही है। मैंने तुम्हारे लिए यह संदेश तैयार किया है जो तुम्हारे जीवन की हर स्थिति को समझने और उसे सुलझाने में तुम्हारी सहायता करेगा। यदि यह संदेश तुम तक नहीं पहुंचता तो तुम एक ऐसी परिस्थिति में फंस सकते थे जहां से बाहर निकलना कठिन हो जाता। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को स्वीकार करो, इसे पूरी तरह सुनो और इसे अपने जीवन में उतारो। मैंने इसे तुम्हारे लिए बड़े ध्यान और विस्तार पूर्वक तैयार किया है। अब तुम्हारे जीवन में शांति, सुरक्षा और संतुलन का समय है। यदि तुम इस संदेश को स्वीकार कर रहे हो तो कहो, हाँ, मैंने अपने महादेव के इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मैंने इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे जीवन के बारे में और तुम्हारे शत्रुओं के बारे में वह सब इकट्ठा किया है जो तुम्हें जानना आवश्यक है। अपने हृदय को खुला रखो और मुझ पर विश्वास करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे लिए यह समय आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक जागृति का है। अब तुम्हारी यात्रा केवल शांति, प्रेम और सफलता की ओर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी खुशियों को देखकर ईर्ष्या करते हैं वे स्वयं अपने के जाल में फंस चुके हैं। उनके जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारे बारे में बुरी बातें करना, झूठ फैलाना और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करना बन चुका है। उन्होंने तुम्हारे जीवन में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि अपने ही जीवन को बर्बाद कर लिया। उनका काम बंद होने के कगार पर आ गया है और वे आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनकी यह स्थिति उनके अपने कर्मों का फल है। तुम्हारे संघर्ष, सच्चाई और मेहनत ने तुम्हें हर बाधा से पार लगाया। तुम्हारी प्रार्थनाओं ने मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन में लाने का काम किया। वे व्यक्ति जो छल और कपट में लिप्त थे आज दुख और अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। एक समय था जब तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ था। उस समय उनके दिल में तुम्हारे लिए सहानुभूति के बजाय खुशी थी। उन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त को तुम्हारी बर्बादी समझ लिया था, लेकिन अब वही लोग अपनी गलतियों के लिए मुझसे क्षमा मांग रहे हैं। यह संसार एक संतुलन से चलता है। यदि यह संतुलन नहीं होता तो सृष्टि लंबे समय तक टिक नहीं पाती। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में जब कोई साथ नहीं होगा, जब रिश्तेदार और मित्र भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा।
तुम्हारे लिए मेरा संदेश है। जब जीवन में तुम्हारे पास संसाधन और शक्ति होती है तो लोग तुम्हारे करीब आते हैं, चाहे वह रिश्तेदार हो, मित्र हो या अन्य परिचित। लेकिन जब जीवन में कठिन समय आता है और संसाधन कम हो जाते हैं तो यही लोग दूरी बनाने लगते हैं। यह एक सत्य है जिसे तुम्हें समझना और स्वीकार करना होगा। लेकिन याद रखो, मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी मेहनत के बल पर तुम हमेशा उन परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हो। तुम्हारे जीवन में अब एक नया प्रकाश आने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे वे अब असहाय हो चुके हैं। उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। तुम अपनी राह पर अडिग रहो और अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सच्चाई का मार्ग अपनाए रखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से बचाएंगे और तुम्हारे जीवन को प्रकाशमय बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा गया है उसे तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। वह निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा और वह समय भी निश्चित है। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पल को विधि के विधान के अनुसार निर्धारित कर दिया है। जो भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होगा जब उसे मिलना तय है। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और कठिनाई आई है वे केवल क्षणिक हैं। मैं तुम्हारा महादेव तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं भी विधि के नियमों से बंधा हुआ हूं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही तुम्हारे भविष्य को आकार दे रहे हैं। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे भाग्य में सुख और समृद्धि लिखते हैं और बुरे कर्म विपरीत प्रभाव डालते हैं। यह भाग्य और कुछ नहीं, केवल तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि तुम अपने जीवन को प्रकाश और सफल बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध और पवित्र रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी ही रोशनी होगी। मैं तुम हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार हूं। जब भी तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा है तो मेरी ओर देखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जाऊंगा जहां केवल विजय ही विजय है। अब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं है। रे, जीवन में अब एक नया सूर्योदय होने वाला है। यह सूर्योदय तुम्हें हर उस अंधकार और परेशानी से बाहर निकाल देगा जिसने तुम्हें अब तक रोका हुआ था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। अब से हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम बस मेरी ओर देखो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तुम केवल सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करोगे। अब तुम उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुए। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता, प्रेम और शांति की ओर है। मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्मों को पवित्र बनाए रखो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस समय जिन पर परेशानियों से जूझ रहे हो वे सब मुझे ज्ञात है। तुम्हारे घर में जो भी समस्याएं और क्लेश चल रहे हैं उनका अंत करने का दायित्व मेरा है। तुम्हें केवल अपने भीतर के विकास और शांति पर ध्यान देना है। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे जीवन के हर दर्द और तकलीफ को मिटा दूंगा। तुम्हें अशांति का दान दूंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा। मैं हमेशा से तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में कितना सहा है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। तुम्हें अपने आप से निराश नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां इस समय हैं, चाहे वह नौकरी को लेकर हो, निजी जीवन की समस्याएं हो, परिवार का क्लेश हो या बच्चों की चिंता हो, वे सभी क्षणिक हैं। तुम जिन लोगों की हर पल चिंता करते हो उन सभी को मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं सदैव अपने भक्तों के दुखों को दूर करता आया हूं। तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो, फिर मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूं। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सबसे अधिक है। अब मैं तुम्हें शक्ति देने जा रहा हूं। यह दिव्य दृष्टि तुम्हें सच और झूठे मित्रों की पहचान करने में सहायता करेगी। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि अब से तुम अपने शत्रुओं को दूर रखने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने अब तक तुम्हें परेशान किया, उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं। मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा के लिए भेजे जा रहे हैं। वे हर उस व्यक्ति से तुम्हारी रक्षा करेंगे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। जीवन में हमेशा ध्यान रखना, जो तुम्हारा सच्चा मित्र होगा
वह तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करेगा, लेकिन जो तुम्हारा शत्रु होगा वह तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे और उन्हें अपने जीवन से दूर करोगे। अब तुम अपने जीवन से हर नकारात्मकता को दूर कर सकोगे। मैं तुम्हें अपने दिव्य मार्ग पर ले जाऊंगा। यह मार्ग तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों और शांति की ओर ले जाएगा। तुमने कई बार देखा होगा कि लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही तुम पीठ फेरते हो वे तुम्हारे खिलाफ बोलने लगते हैं।